तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंदर इंडेक्स के अंदर मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। तो चलिए हम आपको बता दें मार्क एंट्री। ये मार्क एंट्री के तहत हम सब काम क्या करते हैं कि जैसा कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाए, पेज में कुछ भी मैसेज राइट किया है ना, तब अगर हमारे इस पेज में कोई एक डिफ़ॉल्ट वर्ड है, समझे ना, तो हम उसे क्या करते हैं, मार्क करके उसे हाईलाइट करके हम अपने डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज में, बॉटम ऑफ द पेज यानी पेज के सबसे, है ना, इस फाइल के सबसे जो लास्ट पेज है वहाँ हम उसे दिखा सकते हैं। समझे? तो चलिए ये मार्क एंट्री हम कैसे यूज़ करते हैं हम इसको बता दें। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें इस पेज पे कुछ मैसेज राइट कर लेना है पहले। जैसे कि हम यहाँ पे बाय फार्मूला, है ना, हम कुछ मैसेज इंसर्ट करा लेते हैं। अब चलते हैं कि इसमें से कोई भी हमारे लिए अगर वो डिफ़ॉल्ट वर्ड है तो हम उसे, है ना, मार्क करेंगे। तो उसको सिलेक्शन कर लिए और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, है ना, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो मार्क एंट्री पे क्लिक कर, जैसे मैन एंट्री में आपको दिखा रहा है पावरफुल, है ना। अब इसके लिए सब एंट्री आप कुछ दे सकते हैं। तो पावरफुल के लिए आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग, है ना, मतलब इसके लिए सब एंट्री आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे डाल दिए जैसे कि स्ट्रॉन्ग, है ना, और यहाँ से आप उसे बोल्ड करना चाहते तो आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते इटैलिक भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हटा सकते हैं और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये आपका मार्क हो चुका है और इसको हमने सब एंट्री स्ट्रॉन्ग लिख दिया है। अगर हम कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट करते हैं जैसे ऑनलाइन, इसको सिलेक्शन किए और यहाँ से ये मैन एंट्री पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये वर्ड यहाँ पे आ चुका है। इसको भी मार्क करना है तो हम बोल्ड पे टिक किए और यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, मार्क पे क्लिक कर देते हैं। फिर जैसे गैलरीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इस मैन एंट्री पे क्लिक किए, इसके लिए हम देना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं फोटो, है ना, और यहाँ से हमने क्या किया, मार्क पे क्लिक कर लिया। इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करके आप अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को जो है ना आप मार्क कर सकते हैं। टाइम को मार्क करना चाहते हैं, इस पर क्लिक किए, मार्क पे क्लिक कर लिए, समझे, रीडिंग पे क्लिक किए, है ना, मार्क पे क्लिक कर लिए। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब हमने जो मार्क किया है तो यहाँ पे वो सिंबल दिख रहा है मार्क का, इस प्रकार जो है ये वर्ड मार्क हुआ, ये भी मार्क हुआ, ये भी मार्क हुआ, ये भी मार्क हुआ है, समझे। इसी तरह से, है ना, हमें जितने भी वर्ड को मार्क करना चाहते हैं अपने, है ना, इस पेज में का, उसे आप सेलेक्ट कर करके मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से ये जो दिख रहा है ये सिंबल, इसे आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से होम में चले जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा, है ना, पैराग्राफ में आप इस वाले बटन से टिक हटा देंगे तो आप देखेंगे कि वो सिंबल आपका हट चुका है, समझे। अब हमें क्या करना है कि हम रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। तो जब हम यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ से आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपके इस डॉक्यूमेंट में से जो भी वर्ड मार्क हुआ है वो हाईलाइट होकर यहाँ पे दिख रहा है, उसको नंबरिंग करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो देख सकते हैं गैलरीज का हम सब हेडिंग, सब एंट्री का ऐड किया था फोटो, और वो पेज नंबर 1 का है वो हमें दिखा रहा है। ऑनलाइन हमने किया था, है ना, ऑनलाइन के लिए देख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, है ना, पावरफुल के लिए क्या सेट किए थे, स्ट्रॉन्ग सब एंट्री, वो पेज नंबर 1 पे है, वो दिख रहा है। फिर रीडिंग भी हमारा पेज नंबर 1 का है, टाइम भी 1 नंबर पेज का है, 1 का है। इसी तरह से हम, और जैसे कि इसके नीचे एक पेज लेते हैं, पेज ब्रेक करके ले लिया है, और यहाँ पे हम कुछ मैसेज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और इसको भी मार्क कर दिया, है ना, यहाँ से इसको भी मार्क कर दिया। फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मार्क कर दिया, है ना। इसी तरह से और भी हमारे इस पेज में कोई वर्ड है उसको भी आप मार्क करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे रीच को हम सेलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने क्या किया, मार्क कर दिया। तो अब क्या है कि हम जो भी वर्ड मार्क किए हैं वो हमारे इस पेज में अपडेट होकर आया नहीं है। पहला नंबर तो आप जैसे हम पेज ब्रेक किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक हमें दिखा रहा है, पेज ब्रेक का, है ना, सिंबल। तो हम इसे हटाना चाहते हैं, इस पर से टिक हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो वर्ड हमने किया, अदर दूसरे वर्ड को हम जो मार्क किए हैं वो तो आया नहीं, तो उसे वापस लाना चाहते हैं यानी, तो अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि जो भी वर्ड आपके इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल के अंदर जितने भी पेजेज है और उस पेजेज में जितने भी वर्ड को आपने सेलेक्ट करके मार्क किया है और अपडेट इंडेक्स पे जैसे क्लिक किया है तो वो देख सकते हैं कि अपडेट होकर आ चुका है। देखिए वांट को अभी किए थे, है ना, 2 नंबर पेज का था, फिर यहाँ पे डिवाइस को भी 2 नंबर पेज से था, है ना, और यहाँ पे रीच जो था 1 नंबर पेज से था। तो ये सब अपडेट होकर यहाँ पे आ चुका है।
तो इस प्रकार जो है हम सब मार्क एंट्री का ऑप्शन यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंतर्गत हम देखेंगे मार्क साइटेशन। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं पहले, है ना। और यहाँ से हम जाएंगे रेफरेंस में और देखेंगे यहाँ से टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर दिख रहा है मार्क साइटेशन। ये मार्क साइटेशन का काम क्या है, तो मार्क साइटेशन के अकॉर्डिंग हम सब क्या काम करते हैं, हम इसमें से किसी भी वर्ड के एक कैटेगरी दे सकते हैं, यानी एक कैटेगरी में रख सकते हैं ऐड करके। तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, मार्क साइटेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पे टाइगर, TIGER टाइगर, है ना। फिर यहाँ पे डाल दिया जैसे कि मैंगो, MANGO मैंगो। यहाँ पे डाल दिया जैसे कि लायन, है ना। फिर हमने डाल दिया जैसे कि एप्पल। यहाँ पे डाल दिया जैसे कि रेड। यहाँ पे डाल दिया जैसे कि काव। यहाँ पे डाल दिया जैसे कि ब्लू, है ना। फिर यहाँ पे डाल दिया जैसे कि ग्रेप्स, है ना। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे कि ग्रीन। तो इस तरह से आपको अलग अलग, है ना, कुछ वर्ड आपको टाइप कर लेना है। और अब हम ये चलते हैं कि जैसे ये टाइगर वर्ड है, हम इसे सिलेक्शन किए और मार्क साइटेशन पे क्लिक किए। तो अब इसके लिए मार्क साइटेशन पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे मार्क साइटेशन का बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ से आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया पेज से वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब इस टाइगर के लिए आप क्या एक मतलब कैटेगरी सेट करना चाहते हैं। तो टाइगर क्या है, एक एनिमल है, तो हम इसके लिए एक कैटेगरी इसका एनिमल देना चाहते हैं। तब हम कैटेगरी पे जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी बना हुआ है पहले से, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कैटेगरी में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि केसेस है, स्टेटस है ना। फिर यहाँ पे अदर अथॉरिटीज़ है, रूल्स है ना, रेगुलेशंस है, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बट हमें यहाँ पे जो हम कैटेगरी यूज़ करना चाहते वो है नहीं, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कैटेगरी का, आप इस पर चले जाएंगे, समझे। और यहाँ से हम क्लिक करके, है ना, इसमें से एडिट कैटेगरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ से आप कोई भी एक कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई नंबर वाला को सेलेक्ट कर लेते हैं, समझे। और यहाँ पे इसको बैक करके हटा देते हैं, समझे ना। और यहाँ पे इसके लिए क्या कैटेगरी सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कैटेगरी सेट करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे टाइगर के लिए एनिमल, तो ANIMAL एनिमल। और यहाँ से हम क्या करते हैं, है ना, रिप्लेस कर देंगे, वो रिप्लेस होकर हट जाएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं अब यहाँ से कैटेगरी में जाएंगे तो देखिए एनिमल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस मार्क पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है मार्क हो चुका है। फिर नेक्स्ट वर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट में क्लिक कर दिया, देखिए ये वर्ड आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कैटेगरी, यानी इसके लिए हम सेट करना चाहते हैं क्या एक फ्रूट है, तो वो है नहीं, तो हम क्या करना चाहते हैं, मार्क ये कैटेगरी पे पहले क्लिक करके हम इसके लिए कैटेगरी बना लेंगे। कोई नंबर ले लिए और उस नंबर की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए ये फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं, समझे। और अब यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रूट्स के नाम से बना हुआ है या नहीं बना ना। तो हमको करना क्या था कि हम रिप्लेस करना भूल गए यहाँ पे, तो हमको पुनः फिर कैटेगरी पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे इसके लिए क्या सेट करना है, कैटेगरी फ्रूट्स, है ना, मैंगो के लिए FRUITS फ्रूट्स। और यहाँ से हमें रिप्लेस पे क्लिक करके ओके करना है। अब यहाँ से हम कंडीशन यानी इसके लिए कैटेगरी सेट करेंगे सेलेक्ट फ्रूट्स का, और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं। फिर लायन को सेलेक्ट किए, फिर यहाँ से क्लिक किया। अब इसके लिए तो बना रखे ना, लायन क्या एक एनिमल है, तो एनिमल का कैटेगरी बना हुआ है, इसको बस क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके मार्क कर देना है। फिर एप्पल पे क्लिक किए, यहाँ से क्लिक कर लिए, एप्पल के लिए कैटेगरी हम सेट कर रखे, ये क्या एक फ्रूट्स है, फिर मार्क कर लिए। फिर रेड पे क्लिक किए, रेड सेलेक्ट हुआ, यहाँ से आ गया। अब रेड क्या एक कलर है, तो बट वो कलर के लिए तो है नहीं, मतलब कलर का कैटेगरी तो है नहीं, तो यहाँ से हम कैटेगरी पे चले जाएंगे और कोई संख्या नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके स्थान पे हम उसके लिए सेट कर देते हैं जैसे कलर, है ना। और यहाँ से क्या करते हैं, रिप्लेस और ओके करते हैं। अब यहाँ से जब हम कैटेगरी पे चूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी में कलर वाला मिल रहा है, और यहाँ से क्या करना है, मार्क पे क्लिक कर देना है। फिर काव पे क्लिक किए, है ना, फिर यहाँ से क्लिक कर देंगे, वो आ गया।
फिर यहाँ पे काउ क्या एक एनिमल है, तो एनिमल पे सेलेक्ट करके मार्क पे क्लिक कर लिए। फिर यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किए, ब्लू क्या है, एक कलर है, तो कलर का कैटेगरी सेलेक्ट करके मार्क पे क्लिक कर दे। तो आपका अगर इसमें कैटेगरी पहले से बना हुआ है तो डायरेक्ट आप है ना सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी से, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगरी ऑप्शन से यहाँ से जाके आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और ऐड करा सकते हैं इसमें। फिर यहाँ से हम इसके लिए सेट कर लिए कैटेगरी। और अब आपको क्या करना है, जो भी हमने कैटेगरी सेट किया है ना, जितने भी है ना वर्ड्स के लिए, यहाँ पे वो सारे वर्ड्स को शॉर्ट साइटेशन में हमें नज़र आ रहा है। और आपको करना क्या, अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है ये है ना आ चुका है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये सिंबल है ना, ये हटाना चाहते हैं साइटेशन का, तो आप यही बटन पर से टिक हटाएंगे, हट जाएगा। अब ये जो भी आपने वर्ड के लिए कैटेगरी सेट किया है वो आप अपने पेज के है ना डाउन में, यानी इस फाइल में जो लास्ट पेज है उस पर आप दिखाना चाहते हैं बॉटम ऑफ द पेज में, तो वहाँ पे आप पॉइंटर ले जाइए एंटर बटन प्रेस करके या क्लिक करके है ना माउस के थ्रू। और अब आप जाइएगा कहाँ, तो आपको जाना है इसी रेफरेंस के अंदर और मिलेगा यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बस ओनली फॉर वही कैटेगरी है ना इंसर्ट होगा, और नहीं ऑल को तो ऑल पे टिक करके रखेंगे, जो भी आप क्रिएट किए सारा कैटेगरी इंसर्ट होगा। अब यहाँ से हम ओके कर दिए तो देख सकते हैं सारे कैटेगरी यहाँ पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है ना। अब देख सकते हैं काव, लायन, टाइगर, ये क्या है, एक एनिमल है और कितने नंबर पेज पे है, तो ये 1 नंबर पेज का है। तो यहाँ पे एनिमल कैटेगरी के अंदर दिखा रहा है, यानी सबका एक कैटेगरी बन गया है ना। फिर यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ये क्या एक फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स ग्रुप के अंतर्गत दिखा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ब्लू, रेड, ग्रीन, ये क्या है एक कलर है, तो कलर के अंतर्गत दिखा रहा है। और कितने नंबर पेज का, तो 1 नंबर पेज का, इस तरह से दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे चलते कोई दूसरा एक वर्ड हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाल दिया कोकोनट, कोकोनट, समझे। और यहाँ से अब इसको हमने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम मार्क साइटेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कोकोनट के लिए क्या कैटेगरी सेट करना चाहते थे, क्या एक फ्रूट है, तो फ्रूट पे टिक किया, मार्क पे क्लिक कर लिए। अब यहाँ से ये मार्क का सिंबल आ चुका है, यहाँ से टिक हटा दीजिए। और अब यहाँ पे हमने फ्रूट के लिए कैटेगरी सेट किया, मतलब एक वर्ड जो है उसका कैटेगरी हम फ्रूट सेट किया, तब इस पर हम टिक करके रखेंगे। और रेफरेंस में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अपडेट टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वो कोकोनट वाला भी क्या हो चुका है, फ्रूट्स वाले कैटेगरी में अपडेट होके आ गया है। तो इस प्रकार जो है हम सब क्या करेंगे है ना, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर मार्क साइटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और अपडेट टेबल को यूज़ करेंगे। तो ये रेफरेंस टैब हमारा हुआ कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, आप सब है ना अच्छे से करेंगे इसका लैब।